इवन आसपास के पड़ोस के गांव वाले लोग भी आपस में मिले नहीं थे 1 साल से, और इस कन्वेंशन के माध्यम से सभी लोगों को मिलने का मौका मिला और लोग बहुत आनंदित थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी। बहुत मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में से प्रभु हमें गुजारा। मौसम का हाल प्रभु ने हमें संभाला बहुत अद्भुत तरीके से, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं पंजाब गया तो ठीक ठाक गला और आवाज़ ठीक रहा, लेकिन बहुत भयंकर ठंडी थी। फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो हमारे साथ हमारी वाइफ है, डॉक्टर की तरह साथ में रही। कभी पानी तक ठंडा पीने नहीं देती थी, गर्म करके दो पानी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखने के प्रभु ने, वरना मुश्किल था, क्योंकि मैं जब गया तब से लेकर आप जान सकते हैं बगैर सॉक्स का ना दिन में बैठ सकते ना रात को बैठ सकते। आपको सॉक्स पहनना है, 3 कपड़े। और मेरे पूरी लाइफ में मैंने पहली बार 4 कपड़े पहन के स्टेज में खड़ा था। ऊपर कोट था, उसके अंदर और कपड़ा, फिर और अंदर, फिर थर्मल ऐसा पहन के तभी। लेकिन ऐसे तो काँप जाते लोग। इतना ठंडी में भी मैंने देखा पंजाब के लोगों का जो विश्वास है वो दाग देनी पड़ेगी। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इतने दूर दूर के सफ़र में वचन के भूखे और प्यासे और चले आते हैं। और अगर रात का समय आप देखें तो लोग अपना मुल्क से दूसरे मुल्क जा नहीं सकते, इतना घना बादल और धुंध कि रास्ता 10 फीट का रास्ता नहीं दिखाई देता। फिर भी लोग गाड़ियों में 100 किलोमीटर ऐसे हालात में भी चल के आए और गाड़ी से लोग आए, मीटिंग अटेंड किए और प्रभु ने बहुत आशीष दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक और मीटिंग मैं छोड़कर आया, बीच में 2-3 दिन का गैप था। वो लोग बोले रुकिए पास्टर, आप मीटिंग करके जाइए। मैं बोला नहीं, मैं जाके आता हूँ। तो 26 तारीख को फिर मीटिंग है अमृतसर लोधी नगर बटाला के पास, और मैं कल शाम पंजाब जा रहा हूँ वापस। कल शाम 6 बजे की मेरी फ्लाइट है और उन्होंने कहा कि पास्टर जी कुछ भी आपको आना ही है, ये मीटिंग आप करना है। तो बहुत आशा और उम्मीद थी उनकी। और हमारे पास्टर भाई विक्टर जो है लुधियाना के, वो इन दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं आते आते पंजाब से उनको देखने के लिए गया था। वो बोले मैं मीटिंग में आना चाहता था। एक तो मैं मीटिंग लगाना चाहता हूँ, पर मैं लगा नहीं पाया, लेकिन मैं मीटिंग को एटलीस्ट आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं। तो आप जब 26 को आ रहे हैं तो मुझे 1 तारीख दे दो प्लीज़, कैसे भी दो हमारे लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शुक्रवार को मीटिंग होकर शनिवार को मैं आपके यहाँ लुधियाना में मीटिंग करूँगा। तो भाई ने मंजूरी दी, प्रभु ने बहुत आशीष करी और मैं शुक्रवार को पंजाब अमृतसर की मीटिंग करके मैं लुधियाना आऊँगा। लुधियाना की मीटिंग करके मैं चंडीगढ़ जाऊँगा। चंडीगढ़ से मेरी सवेरे 6 बजे की फ़्लाइट है और रात की कोई फ़्लाइट मुझे मिली नहीं। 6 बजे की फ़्लाइट है। मैं 8 बजे तक बॉम्बे आऊँगा संडे। उम्मीद करता हूँ कि 9-9:30 बजे तक अमरनाथ चर्च में रहूँगा और 3 बजे मैं पुणे चर्च में आने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग अपनी प्रार्थना में हमें उठाए रखें। खुदा आपको आशीष दे। आज प्रार्थना का पहला बर्थडे है, तो नाम सुनने के लिए अजीब लगता होगा, प्रार्थना का पहला बर्थडे है। तो रफाइल और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची का नाम रखा प्रार्थना। सही है बिल्कुल। सो ये प्रार्थना का पहला बर्थडे में मैं आपको कुछ बातें वचनों के द्वारा बताना चाहता हूँ। अक्सर आज का जो संदेश है, जो हम लोग प्रेयर मीटिंग रखे हैं, ये तो प्रेयर मीटिंग प्रार्थना की वजह से हो रहा है, लेकिन संदेश प्रार्थना के लिए नहीं है। संदेश जो आए हुए उनके लिए है, क्योंकि प्रार्थना अभी संदेश सुनने के काबिल नहीं है। लेकिन उसने ये बर्थडे को रखकर आप सबको एकत्रित किया ताकि हम उसका वचन आज सुन सकें। हमारे पास एक खासियत है, वजह कुछ भी हो, इकट्ठा होना और प्रभु की तो बातें होना, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और संगति हमारे लिए महत्व है। और जब हम संगति में आ जाते हैं तो वाक्य में संगति हमें दुनियावी जो आनंद है, दुनियावी जो खुशी है, उससे अलग आनंद और खुशी हमें संगति में मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो नाश होने वाली दुनिया के साथ हम जीवन बिताते हैं, और जब हम संगति में आते हैं तो हम जानते हैं अनंतकालिक लोग हैं, जो लोग इस संसार में नहीं परंतु उस संसार में भी हमें मिलने वाले हैं, जो जहां हम लोग जाने वाले हैं।
इसीलिए ये संगति हमें बहुत बढ़कर लगती है। तो अगर ये सच है कि आज का संदेश प्रार्थना के लिए नहीं है, हमारे लिए है, तो फिर वाकई में ये संदेश को आज बर्थडे का मैसेज के रूप में हम अपने जीवन को जांच लेंगे। पढ़िए यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है। 3 अध्याय 3 और 5 वचन। येशूने त्याला म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्म कोणाचाही देवाच्या राज्यात। जी, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। ना परमेश्वर के राज्य को देख सकते, ना प्रवेश कर सकते। तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हम लोग प्रार्थना का जन्मदिन में इकट्ठे हुए हैं। इस जन्मदिन को याद करते हुए हम अपने जन्मदिन को भी याद करेंगे। वो नहीं जो माता के गर्भ से हम पैदा हुए थे, पर वो जन्मदिन जब हम प्रभु के राज्य में जन्म लिए थे बपतिस्मा के द्वारा। वो दिन हमारे लिए महत्व का दिन है, जिस दिन हमने प्रभु में नया जन्म पाए हैं। अभी मैं पंजाब में था, 12 तारीख को मैंने एक शादी पढ़ी और वो लड़की जो थी वो डिनोमिनेशन की थी। शादी पढ़ने के बाद 12 तारीख को सवेरे 10 बजे से लेके हम शाम को 5 बजे तक शादी के अंदर थे। शादी पढ़कर सब होने के बाद 5 बजे के बाद मुझे फिर एक कन्वेंशन में लेके आ गया और वहाँ पर रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक मैं प्रचार किया। और अगले दिन जो है हम लोग रेस्ट के लिए दूसरे घर में पहुँचे, जहाँ 13 तारीख की मीटिंग थी, शाम की मीटिंग। मैं दोपहर को 2 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। उन्होंने मेरे को कमरा दिया, बोला पास्टर जी आप कमरे में रहिए, आपको टाइम है, आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए, हम शाम को 6 बजे आपको लेने को आ जाएंगे। और मैंने कमरा लिया, अंदर अपना सब लैपटॉप निकाला, मैसेज में बैठना तैयारी के। इतने मुझे फ़ोन आया 12 तारीख को जिसकी शादी हुई थी, वो घर वाले फ़ोन किए, पास्टर जी हमारे हैं, लड़की को बपतिस्मा लेना है। मैं बोला बपतिस्मा लेना है? बोला हाँ। मैंने बोला मैं तो सोचा तो हो नहीं। बोला आप ही के हाथ से लेना था। तो शादी आपने किया, बपतिस्मा भी आपने किया। और मैंने बाहर देखा, इतना धुआं था दोपहर को 2 बजे, ठंड का धुआं। मैंने बोला आप अपने पास्टर के हाथ से दे दो बपतिस्मा, मुझे शाम की तैयारी करनी है। बोले ऐसे कैसे? हम आपको बुलाया शादी के लिए, इसीलिए बपतिस्मा आप ही के हाथ से लेना है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था घर से बाहर जाने का। ऐसे टाइम पे वो लोग पूरी गाड़ी लेके आके पहुंच गए, लड़की को भी लेके आए, बोले बपतिस्मा देना ही है और आपने ही देना है। मजबूरी से मैं वापस अपना 2 जोड़ी कपड़ा लेकर नदी में गया। नदी की क्या हाल मैं बताऊं, एकदम बर्फ जैसा पानी। मतलब नदी को आप ऐसा देखोगे ना, उसके ऊपर से धुआं निकल रहा है पानी में से, सब बर्फ जैसा पानी। और लड़की को मैंने पूछा तो उतरेगी ये पानी में? तो बोली मुझे आपके हाथ से लेना है। मैं बोला चलो फिर। उस पानी में उतर कर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस लड़की को बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु के नाम से। वो लोग बहुत खुश हो गए, बोले कि ये हमें चाहिए था, ये लड़की हमारे परिवार में आई, इसको नया जन्म होना जरूरी था। हमें शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लड़की का बपतिस्मा हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग अपने जन्मदिन को, जो प्रभु के राज्य में पैदा हुए, उस दिन को इतना महत्व देता होगा। सो आज प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम ये पाते हैं कि नया जन्म के सिवा तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पहला पत्रस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 21 वचन कहता है, अब बपतिस्मा जो तुम्हें बचाता है, जिसका अर्थ ये नहीं कि शरीर का मैल दूर करना, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बपतिस्मा हमें बचाता है। बोलो हालेलुया। आज सब लोग बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मास्क पहनने को बोल रहे हैं, हर एक जगह से। एक्सीडेंट से हम बचना चाहते हैं, दुर्घटना से बचना चाहते हैं, आफत से बचना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं। ये सब बचाव के लिए हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक बहुत बचाव, बड़ा बचाव जो खुदा के राज्य में हमें लेके जाता है, वो है हमारा बपतिस्मा। जो बाइबल कहते हैं बपतिस्मा जो तुम्हें बचाता है। बोलो हालेलुया। मेरा आपको वचन 3:21, पहला पत्रस 3:21। पानी का दृष्टांत भी, हाँ। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है।
आप बपतिस्मा को इतना आसान नहीं ले सकते। बपतिस्मा तुम्हें बचाता है, तुम्हारा बचाव का एक रास्ता है बपतिस्मा। आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट ने ऐसी किया है कि जो भी ऑटो रिक्शा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें गैस सिलेंडर जो रखना जरूरी है, जो आग बुझाती है, क्योंकि गाड़ी जो है अभी सब गैस पे आने लगी, सीएनजी गाड़ी। तो सीएनजी गाड़ी कभी भी आग लग सकती है, इसके लिए आग बुझाने के लिए एक सिलेंडर आपको रखना है, वो है आपका बचाव का साधन है। जब बॉम्बे में बाढ़ आई थी, पानी भर गया था, उस समय में बहुत से लोग ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाले वो अंदर ही रह के मर गए। क्यों मरे मालूम है? क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी इंजन बंद होने से सब बंद हो जाता है, फिर बटन कुछ भी, ऑटोमेटिक गाड़ी विंडो खुलता नहीं है, और सब लोग गाड़ी के अंदर ही परिवार के साथ ही उस पानी में बहाव में डूब के मरे, बाहर निकल ही नहीं सके वो लोग। तब गवर्नमेंट ने बोला कि सब ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर हथौड़ी रखा करो। अभी सब गवर्नमेंट की ऑटोमेटिक गाड़ी में हथौड़ी रखना है। क्यों? अगर इंजन बंद हो गया, कांच नहीं खुलता, तो हथौड़ी से कांच तोड़ के बाहर निकलो कम से कम। वो हथौड़ी तुम्हारा बचाव कराता है। आप ट्रेन में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, वहाँ गैस की सिलेंडर होती है, उसके बाजू में कांच की छोटी सी कपाट होती है, उसके अंदर एक हथौड़ा होता है। अगर आग लग गई तो हथौड़ा निकालो, सिलेंडर फोड़ो और अपना बचाव कर लो। लेकिन आपको मालूम है, ये सब बचाने के बावजूद तुम नरक में जाओगे जब तक तुम्हारा बचाव बपतिस्मा के द्वारा नहीं होगा। बपतिस्मा का बचाव तुम्हें कहाँ ले जाता है? स्वर्ग ले जाता है। इसीलिए बपतिस्मा को इतना आसान, इतना सहज नहीं समझना है। ये बच्चे को बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, प्रार्थना को बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। बपतिस्मा उनको चाहिए जिन्होंने पाप किया है, जिनको पाप का ज्ञान है, जिन्होंने हाथों से पाप खड़ा है। प्रार्थना निर्दोष है, प्रार्थना कोई पाप को जानता नहीं, प्रार्थना अज्ञान है। प्रार्थना जो है, बाइबल कहती है, पढ़िए मरकुस की किताब 10 अध्याय उसका 15 वचन। मार्क चैप्टर 10 वर्स 15। कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल क्या दिया? चेले लोग आपस में बोल रहे थे, मैं बड़ा तू छोटा, मैं तेरे से पहला आया, मैं उधर पहला रहेगा, मेरे को प्रभु ने एक बच्चे को आगे लाया। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो ये बालक के समान बनना है। मतलब आज आपके और हमारे सामने ये प्रार्थना का बर्थडे एक एग्जाम्पल है कि अगर आज रात प्रभु आए तो ये चली जाएगी, हम रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उसका जैसा स्वभाव अगर हमारे अंदर आए तो हम भी बच सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने एक बालक को सामने खड़ा करके एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया हमें कि जब तक तुम बालक नहीं बनोगे, बालक सा स्वभाव नहीं रखोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बालक का क्या स्वभाव है? पौल बोलता है, पहला कोरिन्थियन 13 अध्याय उसके 11 वचन पढ़िए। 1 Corinthians chapter 13 verse 11। जब मैं बालक था, हाँ। मैं बालकों के समान बोलता था। जब मैं बालक था, मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों की जैसी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं सियाना हो गया तब गधा बन गया। जब मैं बालक था तो बालकों के समान मन था, बालकों के समान विचार था, बालकों के समान स्वभाव था। जब मैं सियाना हो गया, बहुत शाणे लोगों को हम आज देखते हैं, बोलते ज्यादा शाना मत बन, ज्यादा शानपति मत दिखा। क्यों बोलते हैं लोगों को? क्योंकि शानापन और शानपति जो है ये खुदा के विरोध की बातें हैं। आपको खुदा से दूर लेके जाए। लेकिन बालक का जो स्वभाव है, अभी पौल बालक का एग्जाम्पल क्यों देता है? प्रभु यीशु मसीह बालक का एग्जाम्पल क्यों देता है? और आज इस प्रार्थना का बर्थडे में भी हम बालक का एग्जाम्पल लेंगे कि जब मैं छोटा था, मैं ना समझ था, मेरे को कोई द्वेष नहीं थी, मेरे मन में कोई नफरत नहीं था। अभी आपको मालूम है कि क्या आपको लगता है कि प्रार्थना का मन में
ऐसा कोई है कि ये मेरे डैडी से बात नहीं करता, इसके लिए मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा प्रार्थना सोच सकती है? नहीं सोच सकती। वो सोच सकती है कि ये सिस्टर मेरे माँ के बारे में निंदा के, इसके लिए मैं ये सिस्टर का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसा वो सोच सकती है? नहीं सोच सकती। फिर पौल कहता है कि जब हमको बालक बनना है, यीशु कहता है जब हमको बालक बनना है, तो फिर आप सोचिए कि हमें क्या बनना होगा, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सो बालकों का सा मन, बालकों का सा विचार जो आज हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। सो ये नया जन्म जो है हमारे लाइफ के अंदर एक मकसद को लेकर आता है। पढ़िए विषयों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। Ephesians chapter 2 verse 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं जी, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए ये बात को गढ़ के रखा कि यीशु मसीह में हम सारे अच्छे कामों को करें। इन क्राइस्ट जीसस, इन ऑल द गुड वर्क्स which God prepared beforehand that we should walk in them। प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही बना के रखा कि इस रास्ते पे हमें चलना है। हम आने के बाद, विश्वास में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु ने हमें एक नया रास्ता दिया, ऐसा नहीं। हम उस रास्ते में चलने के लिए ही बपतिस्मा पाए, क्योंकि वो रास्ता जो है प्रभु ने पहले से बना के रखा। दैट मीन्स हम हर एक के जीवन में अपना लाइफ का एक पर्पस है, एक लाइफ का मकसद है। इसीलिए खुदावन ने हमारे लिए सारे मकसद को पहले से ही बना के रखा। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा रास्ता पहले से बना हुआ है? आमीन। क्योंकि उसने हमारे माता के गर्भ से लेकर हमारे एक एक दिन को जानता है। सो प्रभु ने हमें पहले से बना के रखा और इस रास्ते में चलने के लिए यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 वचन में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। इस रास्ते पे चलने के लिए प्रभु अपनी शांति हमें देता है। मतलब इस रास्ते में आप दुनिया की रगड़ नहीं चल सकते। इस रास्ते में चलने के लिए आपको प्रभु की शांति चाहिए। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। सो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। मतलब आपको जो चीज चाहिए वो इस संसार में क्या चाहिए। आज देखिए शांति का भंग हो गया, कहीं भी शांति नहीं है, ना नौकरी, ना चाकरी, ना घर, ना दार, ना काम, ना धंधे, कहीं पर भी आप देखो लोग शांत नहीं है। लोग बिगड़ चुके हैं, परेशान हैं। एक बार फिर लॉकडाउन का चक्कर चल रहा है। अब 1 साल ऐसा हालत खराब हो गया और भी हालत खराब होने वाली है। अभी मैं था पंजाब में तो मैंने देखा वहाँ पर किसान लोगों की जो दशा है, अपना टीवी में और इसमें आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन हम जब दिल्ली से पंजाब जा रहे थे तो सारा बॉर्डर जो था वो सील था और अंदर ही अंदर हम 2 घंटे घूम रहे थे कि हमको दिल्ली से बाहर निकलने को रास्ता मिले। सब बॉर्डर के अंदर दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे, इतने ठंड में ऐसे ताड़पत्री डालकर ट्रैक्टर के ऊपर ऐसे सो रहे, वहीं खाना बना रहे, वहीं खा रहे। और अभी 100 से अधिक 150 के आसपास किसान लोग ठंड में मर गए। इतना बुरा हाल अपना देश का है। बीवी बच्चे को घर छोड़कर किसान अपनी खेती करके बेचारा बॉर्डर पे पड़ा हुआ है और हमारा देश के अधिकारियों के पास एक पल भर का टाइम भी नहीं है उनके पास जाकर। तो आपको मालूम है क्या हो रहा है? पूरे संसार में शांति का भंग हो रहा है। कोई भी आदमी को तसल्ली नहीं रहा। अभी अपनी कमाई पर, अपने कृत्य पर आदमी को खुद को भरोसा नहीं रहा। और मैं बोलता हूँ तंग करने वाले किसान लोग नहीं हैं, वो लोग रोड के एक किनारे बैठे। कितने दूर बैठे होंगे? हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो कम से कम 15-20 किलोमीटर वो लोग लाइन से तंबू डाल के बैठे हुए हैं। मतलब आप अंदाज लगाओ कि यहाँ से लेकर कातरज घाट के ऊपर तक पूरा किसान लोग लगातार बैठे हुए हैं। तंग कर रहे हैं खाली पुलिस लोग, वो परेशान कर रहे हैं। और ऐसा एक पिक्चर बना रहा है कि इनके वजह से तुमको तंगी हो रही, इनके वजह से तुमको परेशान हो रहा है। ऐसे पिक्चर बनाया जा रहा है पब्लिक को, लेकिन वो लोग बिल्कुल शांति से एक जगह बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हालात है देश की, बहुत बुरा परिस्थिति है।
और बाइबल कहता है कि ऐसे दिनों में मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं। और जब मैंने ये परिस्थिति को देखकर विश्वासियों को मैंने देखा, उनके अंदर तो अलग ही रौनक था। वो लोग बिल्कुल प्रभु में मगन थे, वो लोग प्रभु में आनंद कर रहे हैं, और लोग परेशान हैं। तो ये है विश्वासी जीवन। और ये जीवन केवल आपको नया जन्म पाने से ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन में, वो इसीलिए आया कि जीवन दे और बहुत तायत का जीवन, एबंडेंट लाइफ, खाली लाइफ नहीं, एबंडेंट लाइफ देने के लिए प्रभु आए। दूसरे शब्दों में अगर जाना जाए कि एबंडेंट लाइफ क्या है, वो ऐसा है कि यू एंजॉय योर लाइफ, तुम अपने जीवन का पूरा पूरा आनंद लो। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, संकट में, जो भी परिस्थिति, तुम अपना पूरा जीवन का आनंद लो। लेकिन लोग अपना जीवन का आनंद नहीं ले सकते। आपको आनंद केवल प्रभु के जीवन में ही प्राप्त होता है। पढ़िए भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय 51 चैप्टर, शाम 51। वहां पर डेविड प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा, हाँ पढ़िए उसका, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मेरा उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे फिर से दे, और द जॉय ऑफ माई सल्वेशन। हमारे पास सल्वेशन बनी रहेगी, लेकिन सल्वेशन का जॉय अगर निकल गया तो सल्वेशन का कोई अनुग्रह नहीं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर जब इस सुख देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। मतलब परमेश्वर का जो सुख है वो प्योर सुख होगा, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होगा। सो परमेश्वर जब आपको लाइफ देता है तो वो एबंडेंट लाइफ देता है, बहुतायत का जीवन देता है। वो जीवन देकर आपसे कंजूसी नहीं रखता। वो जीवन जब भी देता है तो आपको बहुतायत का जीवन देता है। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति देता है, अपना जीवन देता है। जब हमारा नया जन्म होता है तो वो हमारे लिए सारा इंतजाम करता है। और मैं यकीन करता हूँ कि जिस दिन से मैंने प्रभु को अपनाया, मेरा उद्धार करता, जिसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया, इसीलिए मैंने उसे अपनाया। हम लोग इंग्लिश में कोरस गाते नहीं, आई लव हिम, आई लव हिम बिकॉज ही लव्ड मी। पहले वो मुझसे प्यार किया, बाद में मैं उससे प्यार किया। जब मैंने जाना कि वो मुझसे प्यार किया, मेरे बदले में अपना जान दिया, तब मैं उससे प्यार करना शुरू किया। तो ये अबंडेंट लाइफ प्रभु आपको देता है और अपनी शांति वो आपको देता है। बाइबल कहता है, बड़ी इब्रानी की किताब उसके 4 अध्याय उसका 12 वचन, Hebrews chapter 4 verse 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा और है। देखो बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित था, ऐसा नहीं बोलता बाइबल। परमेश्वर का वचन जीवित, इंग्लिश में क्या लिखा? For the word of God is quick क्विक and powerful and sharper than two-edged sword, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints. तो परमेश्वर का वचन सदियों से लेकर अभी तक इतनी सारी क्वालिटी है उसके अंदर। इट्स लिविंग, वो जीवित है, वो दो-धारी तलवार से चौका है। दैट इज द प्रेजेंट टेंस के बारे में बाइबल बात करती है। ये नहीं कि प्रभु ने मूसा को बोला जा लाल समंदर में लकड़ी मार और पार हो जाएगा, जोशुआ को बोला यर्दन में जा, यर्दन पार हो जाएगा, बोला जेरिको को ऊंग क्या, और आज वो काम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। वही वचन आज भी जीवित है, कल आज युगान युग एक सा है। उसका वचन कभी बदलता नहीं। उसने ये भी कहा मत्ती 24वां अध्याय उसका 35 वचन, शायद आप पढ़ के देखिए, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई इंसान ये धरती में आकर बात किया हो, केवल प्रभु यीशु मसीह ये बात कर सकता है।
आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें मेरी बातें। Amen. क्या कोई सबक बोल सकता है? मेरी बातें ऐसे अटल रहेगी? कोई नहीं कह सकता। प्रभु कहता है कि मैं जो बोलता हूँ वो अटल है। वो आसमान टल जाएगी, धरती टल जाएगी, लेकिन मेरी शब्द जो है वो कभी न टलेगी। इसी शब्द से खुदावन ने आसमान और धरती का निर्माण किया। Glory. इसी शब्द से खुदावन ने आपके और हमारे लिए उद्धार के लिए एक देह को लेकर आया। Hallelujah. इसी शब्द से उसने आपके साथ वायदा किया। Amen. यही शब्द आज भी आपसे बात कर रहा है। Amen. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। Amen. तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो आप सोचिए, जब खुदावन कहता है तो उसका शब्द कितना अटल होता है। Amen. वो जो कहता है हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आज ये प्रार्थना के बर्थडे में हम लोग अपने जीवन को देख रहे हैं कि हमने कैसा नया जन्म पाया, क्योंकि बर्थडे का मैसेज प्रार्थना के लिए नहीं है, प्रार्थना के बर्थडे में आए हुए लोगों के लिए है कि खुदावन आपके साथ आज बात करता है। बाइबल कहता है, पढ़िए इब्रानी की किताब उसका 10 पद, उसका 24 और 25 वचन। Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. One another. प्रभु ने हमको ये संसार में उद्धार देकर बपतिस्मा लेकर इस रास्ते पे लेकर आया और अकेला नहीं छोड़ा। Amen. उसने बोला कि तुम्हारी फेलोशिप, Glory. वन अनदर। एक जबरदस्त आपको प्रभु ने आश्वासन दिया। हमको प्रभु ने अकेला नहीं छोड़ा। आज आप अगर मान लो कि भाई रफेल जो है अगर ये कलीसिया में ना होता तो मुझे लगता है कि इधर 200-400 लोग बर्थडे में आए होते, लेकिन एक भी उसके अपने नहीं होते। वो खाली बर्थडे में मेहमान बन के आए होते। लेकिन आज जो लोग मसीह में आए हैं वो कौन है मालूम है? उनके अपने लोग आए हैं। तो प्रभु ने हमें ये संसार में रखा तो अकेले नहीं रखा, हमें प्रभु ने संगति दिया, एक फेलोशिप दिया। और एक फेलोशिप क्या करता है? फेलोशिप हम लोग बोलते, कौन से फेलोशिप में आप जाते हैं? फेलोशिप वर्ड का डिस्क्रिप्शन ऐसा है, टू फेलो इन अ शिप। दो व्यक्ति एक जहाज में। फिर आप जानते हैं कि हम लोग आपस में एक में को तसल्ली, समाधान और एक में की ख्यालात रख सकते हैं। दो व्यक्ति अपने आप को गर्म रख सकता है करके नीति वचन कहता है कि हम लोग आपस में एक अकेला आदमी क्यों कर गर्म होगा? दो आदमी अपने आप को गर्म रख सकते हैं, दो आदमी अपने जीवन को जो है संभाल सकते हैं। एक गिरा तो एक उसको हाथ देके उठा सकते हैं। इसीलिए पौल कहता है, जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते देखो आपस में इकट्ठा होना बढ़ाओ। क्यों इकट्ठा होना बढ़ाओ? क्योंकि फेलोशिप आपको सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हिम्मत देता है। इसीलिए प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु उसने हम सबको एकत्रित किया। बाइबल कहती है, पढ़िए गिनती नंबर चैप्टर 23 वर्स 19। नंबर्स 23 चैप्टर वर्स 19। बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर खाली बोलने वाला नहीं, परंतु वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपसे वायदा किया है, पढ़िए 23। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। देखो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना जबरदस्त खुदा आपके साथ वादा करता है। वो कहता है कि मैं इंसान नहीं कि मैं अपने शब्दों को बदल दूं, मैं आदमी नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दूं, आज कुछ और बोलूं कल कुछ और बोलूं। मैं खुदा हूं, हालेलुया। मैं परमेश्वर हूं। मैं जो बोलता हूं सो आ और आमीन होता है। सो खुदावन ने हमें वायदा दिया है, उसका वायदा अटल है। उसने हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। उसने अपनी शांति हमें दी है, दुनिया देती वैसी शांति नहीं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें संगति दिया है कि तुम आपस में एकत्रित होकर सलाह मशुरा कर सकते हो। और क्या क्या खुदावन हमें देना चाहता है?
और क्या क्या उसने हमें दिया है। संगति का अनुभव वही कर सकता है जिसको संगति के अंदर आनंद मिला होगा, वरना जो संगति के अनुभव ही नहीं जानता उसको संगति में आके कोई उपयोग नहीं। बहुत सारे लोग संगति में आके भी बाहर बैठते, आप देखे होंगे, खाली नाम के लिए आया, मुंह दिखाया, चर्च में गया, वो बाहर बैठे हैं। संगति में आके भी वो संगति का अनुभव नहीं ले सका, ऐसा भी लोग हैं। परंतु बाइबल बोलता है कि जब तुम संगति में आते हो तुम अपना महत्व को तुम जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, ये भाई मेरा क्या मदद कर सकता है, ये भाई के साथ मैं संगति क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि खुदावन कहता है वो बुरे दिन आने के पहले जैसे जैसे वो नजदीक आते आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। बाइबल एक सबसे बड़ी आश्वासन हमें देता है, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 28 वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जी, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। आमीन। और क्या खुदावन हमें आश्वासन दे, तुम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है, उसका जो परिणाम होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा। कभी भी आप अपने लिए मेरे साथ बुरा हुआ करके मत सोचना, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी बुराई से भी एक अच्छाई खुदावन निकालता है, वो तो बाद में हमको बहुत देरी से समझ में आती है। सो खुदावन का वायदा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो आप यकीन कर सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे धोखा देके गया आदमी, हाय मेरा 10 लाख रुपए चला गया, नहीं, वो भी तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हुआ। मेरा नुकसान हो गया, मेरा धंधा, नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हुआ। जी मैं गया था वो काम के लिए लेकिन हुआ नहीं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। हर चीज को तुम अपने जीवन के अंदर ऐसे सोच लो कि ये जो मेरे सामने आया है वो अच्छे के लिए आया है। अय्यूब का जीवन में एक से बढ़कर एक संकट आई, एक के पीछे एक आफत उसके सामने खड़ी रही। कोई आकर बोला तेरे गधे जो है 500 मर गए, सांस लिया नहीं, दूसरा भागते भागते आया, तेरा 1000 ऊंट जो है वो खत्म हो गए। सांस लेते लेते हुआ बोला कि तेरे भाई के घर में बच्चे खाना खा रहे, दीवार गिर गया, तेरे सातों बच्चे मर गए। एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आफत, आखिर उसके बदन में फोड़े आ गए। उसकी पत्नी बोली कि अब धिक्कार उस खुदा को जिससे तू प्यार करता है, तेरी हालत क्या हो गई। पत्नी ने भी उसको घर से निकाल दिया, आखिरी उसका जीवन साथी वो भी उसको घर से निकाल दिया। तब भी बाइबल कहता है अय्यूब ने अपने होठों से पाप नहीं किया, उसने एक भी शब्द प्रभु को नहीं बोला ऐसा क्यों मेरे साथ, बोला ही नहीं उसने। बोला जो होता है वो ठीक है, उसकी मर्जी के बिना थोड़ी होगा, उसकी इच्छा के बिना तो ही मेरे पास कोई आ सकता है। मेरा गधा मर गया वो प्रभु की इच्छा है, ऊंट मर गए वो प्रभु की इच्छा है, गाय बैल चुरा के ले गए वो प्रभु की इच्छा है, पत्नी घर से निकाल दी वो भी प्रभु की इच्छा है। इतना उपद्रव में रहने वाला आदमी भी कहता है कि जो हुआ भला हुआ, ये सब उसकी मर्जी के बगैर हुआ। उसकी पत्नी से कहता है अरे हम प्रभु से सुख ही लेना, दुख नहीं लेना है। देखो इतना दुख में रह के भी वो आदमी प्रभु को बोलता है कि प्रभु तूने जो दिया वो भला किया, तुझे मालूम है तूने क्यों दिया। और आपको मालूम है बाद में प्रभु बोलता है अय्यूब को मैं सारा तेरे को दुगना दे दूंगा। तो क्या हुआ आपको? अय्यूब कहता है कि मैंने सुना था लेकिन अभी देख रहा हूं, मैंने सुना था प्रभु भला है, प्रभु अपने वचन में पक्का है, प्रभु अपने वायदे को कभी तोड़ता नहीं, प्रभु अपने प्रियों को कभी छोड़ता नहीं, प्रभु अपने प्रियों को दान देता है, ये सब मैंने सुना था। लेकिन देखा कब? जब मुसीबत आई जीवन में तब मुझे ये सब देखने का मौका मिला। हालेलुया। वैसे हम प्रीचिंग बहुत सुने होंगे लेकिन देखा बहुत कम होगा। कभी बहुत सारा कम मौका हमें मिला होगा कि हम उस चीज को अनुभव कर सके। सो जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। पौल कहता है फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 से लेके 16 तक। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 14 से 16। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो,
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। सुनो क्या बोलता है पौल, गौर से सुनो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये हम प्रत्येक व्यक्ति कान खोलकर सुनो। पौल कहता है देयरफॉर 12 वचन से, माय बिलवेड, मेरे प्रिय लोगों, एज यू हैव ऑलवेज ओबेड, नॉट एज इन माय प्रेजेंस ओनली बट हाउ मच मोर इन माय एब्सेंस। खाली मेरे सामने अच्छा अच्छा काम करके और पीछे बुराई करने, ऐसा नहीं। मेरे सामने भी मेरे पीछे भी। वर्क आउट योर ओन सल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग। अपना उद्धार के लिए तुम खुद प्रयत्न करो। मतलब यह है कि तुम अपने उद्धार को खो सकते हो, उसका वर्कआउट करो, उसके लिए प्रयत्न करो, यत्न करो कि मेरे सल्वेशन को मैं बचा के रखूं। 15 फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू द विल एंड टू डू फॉर हिज गुड प्लेजर। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर होकर इन कामों को करता है, चाहे वो भला हो या अपने लिए। डू ऑल थिंग्स विदाउट मर्मरिंग एंड डिस्प्यूटिंग। सारी कामों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद का किया करो। तो मजा नहीं है कुड़कुड़ा के करने में। लोग करते तो हैं लेकिन फिर करने के टाइम बोलते मेरे को करने की इच्छा नहीं थी लेकिन वो बोला करके मैं कर रहा हूँ। ऐसा मत करो, ऐसा करने में तुम्हें कोई आशीष नहीं। बिना कुड़कुड़ाए, जी मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरा साथ कोई नहीं। तू अकेला जितना काम कर सकता है उतना कर, खुदावन ने तेरे को नियुक्त किया है। डू इट विदाउट मर्मरिंग। प्रेज द लॉर्ड। आगे पौल बोलता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष, ब्लेमलेस एंड हार्मलेस, टेढ़े और तुम जो हठीले काम करते हो बिना कुड़कुड़ाए करो, ताकि तुम निर्दोष। कैसे? अगला शब्द बोलता है एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के बच्चों की तरह निकलो। परमेश्वर के बच्चे कैसे बन सकते? विदाउट हार्मलेस, ब्लेमलेस, ना किसी के ऊपर आरोप, ना किसी के ऊपर खराबी, ना किसी के ऊपर कोई बुराई। तब तो तुम परमेश्वर के बच्चे के समान निकल सकते हो। Praise the Lord. Praise the Lord. And without fault in the midst of the crooked and perverse generation. और बिल्कुल निर्दोष निकलो कि तुम्हारे आसपास के टेढ़ी जाति में, हम लोग कहाँ रहते हैं? टेढ़ी जातियों के बीच में रहते हैं। यहाँ कोई भी आपके साथ में सही बर्ताव नहीं करेगा। हर एक को अपनी लगी पड़ी है। आप संसार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते और हर आदमी आपके ऊपर टेढ़ा है। आप मत सोचो कि मैं अच्छी भलाई में रहता हूँ, मैं अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ, उधर लोग सब मेरे को सलाम मारते हैं, लोग सब मेरी इज्जत करते हैं, वाह वाह करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा लोग तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो ये देखते तू कब गिरेगा, वो ये देखते तू कब नीचे मरेगा, वो ये देखते कि तू इतना बड़ा कैसे हो गया, वो ये देखते कि ये कहाँ से ये सब करके लाया। वो तेरे ऊपर हमेशा नीयत को बुरा ही रखेगा। मैंने कहता, बाइबल कहता है तू किसके बीच में रहता है? अ परवर्स जनरेशन, एक टेढ़ी जातियों के बीच में तू रह रहा है। इन टेढ़ी जातियों के बीच में हमें निर्दोष निकलना है, परमेश्वर के बच्चे के समान। तो मतलब यह है कि परमेश्वर का बच्चा निर्दोष होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आज प्रार्थना का बर्थडे है, प्रार्थना निर्दोष है, तो आज उसके जीवन से हमें कुछ सीखना है। मैंने सुना था, पता नहीं, कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था तो उधर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, सड़ गया था, कीड़े लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। चेले बोले प्रभु देखो कुत्ता मर गया, कितना खराब बात आ रहा है, सड़ गया है। प्रभु बोला उसका दांत देखो कितना सफेद है। इनको खाली वो मरा हुआ कुत्ता दिखाई दे रहा है, प्रभु बोला उसका दांत देखो कितना व्हाइट है। आप समझ में आ रहे? ये है विश्वासी लोगों का गुण। कितना भी बुराई आप उनके ऊपर ला दो, वो उसमें से आपको भलाई बताएंगे। परमेश्वर का संतान बनने का यही एक तरीका है कि जितना भी आपके ऊपर नालिश उठाओ, जितना भी आपके ऊपर बदनामी करो, उसमें से आपने भलाई को लेके आना है, तब आप परमेश्वर के संतान हो सकते। इन दिस क्रूकेड एंड परवर्स जनरेशन, जिस पीढ़ी में हम रहते हैं, इज अ परवर्स जनरेशन।
एक धोखादायक परवश मतलब नकली है, दिखते असली लेकिन वो धोखा देने वाली जगत है। Among whom you shine as lights in the world. Amen. और इनके बीच में तुमको उजियाले के मापे चमकना है। सो एक पर्पस परमेश्वर ने आपके लाइफ में रखा है। होल्डिंग fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labor in vain. Amen. ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा किया है कि मैं उस दिन अपने आप में घमंड करूंगा कि मेरी दौड़ बेकार नहीं गई, मेरी दौड़ फलवंत हो गया। अभी मैं पंजाब से आया, पास्टर बशीर मसीह कल सवेरे मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी आपके आने से पंजाब में बाहर आ गए, लोग खिल गए। एक साल बंदगी नहीं थी, एक साल आराधना नहीं था, एक साल चर्च बंद थी, लेकिन आज इतना आनंद पंजाब के अंदर हो गया है। पौल बोलते हैं जिस दौड़ पे मैं दौड़ रहा हूं वो व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, परंतु मुझे मालूम पड़े कि मैंने जो दौड़ दौड़ा वो प्रॉफिटेबल रहा, परमेश्वर के राज्य के लिए वो लाभदायक रहा। हम जब जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां एक माहौल तैयार होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। नबी कहता है जो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है ही द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी जो है वो उस माहौल को तैयार कर सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, जहाँ पढ़ते हैं, ऑफिस काम करने की जगह आप वाक्य में विश्वासी रहेंगे, आप जाइए उधर दो आदमी बुराई करते रहेंगे, आपको देख के बोलेंगे अरे वो आ गया, चुपचाप बैठा, अभी कुछ बोल मत, वो आया है। You are creating an atmosphere, एक माहौल तुम तैयार कर रहे हो। बोलो हालेलुया। जब आप कहीं पर भी संगति में जाते हैं, आपके द्वारा वहां एक वातावरण को तैयार करते हो, इसी से जाना जाता है कि तुम जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। यस, इफ आई एम बीइंग poured out, अगर आज मैं उंधेला जा रहा हूं एक प्याला के समान, बलिदान के समान, in the service of faith, I am glad and rejoice with you all, मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ में मगन हूँ। For the same reason you also be glad and rejoice with me, इसी कारण तुम भी मेरे साथ आनंद करो और मगन हो जाओ। हालेलुया। और बोलते हैं मैं जो भी तकलीफ उठा रहा हूँ, मैं जो भी भाग रहा हूँ, मैं कष्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को लगता है कि मैं कष्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस कष्ट में आप मेरे साथ आनंद करो, ऐसे आप मेरे दुख में सहभागी हो जाओ। मुझे मालूम है मेरे लिए हजारों लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा नौबत पंजाब में आ गई थी, आखिरी 18 तारीख की मीटिंग के लिए एक आदमी ने फोटो निकाल कर भेजा, मैं आ रहा हूँ गोली लेके मारने के लिए तुमको, और मुझे फोन करके बोला आप जिंदा नहीं जाएंगे बॉम्बे। मैंने बोला आ जा, मैं उसी स्टेज में खड़ा रह के प्रचार करूंगा। बोलो हालेलुया। और मुझे मालूम है कि कितने लोग प्रार्थना के अंदर है, उपवास के अंदर है। मैं बोला प्रभु क्या करेगा, और आपको मालूम है वो मीटिंग इतनी जबरदस्त मीटिंग हुई। हालेलुया। उस गांव के अंदर प्रभु ने इतना चमत्कार किया, मेरे पास लफ्ज नहीं आपको कहने के लिए। हालेलुया। मैं काश वो फोन आया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया, आपको सुनाता था रिकॉर्डिंग। एक घर में हम गए, उस घर में दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और पूरा परिवार जकड़ा हुआ, और मुझे बताया गया पास्टर यहाँ एक ऐसा दुष्ट आत्मा है, उसका कुछ नाम बताया उन्होंने, वो गांव का दुष्ट आत्मा है, वो वहाँ का लुसिफर है बोलते, पंजाब को लुसिफर है बोलते उसको, हमारे क्रिश्चियन दुनिया में वो दुष्ट आत्मा जब अपना नाम बोलेगा ना तो समझने का ये पंजाब का लुसिफर है, वो लुसिफर उधर है। और हमने प्रार्थना किया, प्रभु की कृपा से प्रभु उस परिवार को छंगाई दी। मैंने बोला प्रभु तुमको सारे बुराई से छुटकारा दिया, आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम चले गए आगे अमृतसर की तरफ। उस घर में एक मेहमान आया, बहुत समय के बाद में मिलने आया। उसने जैसे वो पायरी के पास आया, उधर ही दुष्ट आत्मा बैठी थी, उसने उसको अटैक कर लिया और वो बाल बिल खोल के नाचने लगे। आया वो मेहमान, वो बोलने लगी मेरे को क्यों निकाला ये घर से, मैं 15 साल से ये घर को बांध के रखा था, अभी मैं किसको जाके बताऊं मेरे को निकाला करके। वो लड़की रोने लगी दुष्ट आत्मा से। फिर उसने वापस फोन किया, अपने ब्रदर लोग जो उधर थे उन लोग को बुलाया गया, मेरे को फोन बोला पास्टर इधर ऐसा हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, प्रेयर करो।
मैं भी यहाँ से प्रार्थना करता हूँ। उस लड़की ने दुष्टात्मा बोली, मैं इतना साल यहाँ रहा, ये परिवार को जकड़ के रखा था, मुझे आज तुमने निकाल दिया। मैं ये लड़की जो आई इसके अंदर आकर बात करके मैं बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अभी, बोल कर वो दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। बोलो हालेलुया। एक परिवार का उद्धार हुआ, शैतान के बंधन से जकड़ा, और शैतान खुद आकर उपस्थिति होकर बात किया, बता के गया कि मेरे को निकाल दिया गया। एक परिवार में मैं गया, लड़की उसकी माँ है बहुत बिल्कुल दुखी, बहुत रिश्ता मेरे घर पे लड़की के लिए आया, लेकिन कोई भी शादी होता नहीं। हम लोग को एक विश्वासी परिवार चाहिए था, अन्य जाति लोग बहुत आते हैं। मैंने प्रार्थना किया, ऐसे मैं मुड़ा, मैं बोला अभी जो रिश्ता आ रहा है, पहला रिश्ता जो आ रहा है उसको हाँ बोलो और शादी करो करके मैं निकल गया। मैं जाके आगे गया दूसरे घर में, 1 घंटे के अंदर रिश्ता आया, शादी पक्की हो गई। बोले पास्टर जी 1 घंटे में। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू आज भी अपनी शांति अपने लोगों में बनाए रखा। तुम्हें लोग देख के बोलेंगे ज्योति के संतान, तो आज वो ज्योति के संतान अपने जीवन के अंदर अनुभव करना है। इसीलिए खुदावन ने इस जन्मदिन के अंदर हमारा नया जन्म के बारे में प्रभु ने बात किया, ताकि हम जैसे जैसे वो दिन निकट आते रहे आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। इसीलिए प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें जीवन दिया, बहुत ऐसे दिया, मैंने तुम्हें शांति दिया, मेरे अपनी शांति मैंने दिया, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें संगति रखा कि तुम संगति के साथ में बने रहो। प्रभु वायदा करता है मैं जो कहता हूँ वो हाँ और आमीन है। मैं इंसान की तरह अपनी बात को नहीं बदलता, मैंने जो बोला बोला, क्योंकि मैं खुदा बात कर रहा हूं। इतने सारे आश्वासन को लेकर आज ये टेढ़ी दुनिया में प्रभु हमारे साथ होकर हमें अगुवाई कर रहा है। खुदा का नाम मुबारक हो। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। प्रभु ने नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, सुंदर से वचन के लिए उनको धन्यवाद देंगे। थैंक यू परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद देते प्रभु कि तूने इतनी सुंदर बात हमें बताई। हमारा मन बालकों के समान होना चाहिए प्रभु। हम न जाने हम हमारी जिंदगी में हम क्या क्या करते प्रभु, बस तेरी एक एक बात परमेश्वर, तेरा एक एक वचन परमेश्वर पिता हमारे लिए आशीष का कारण है। हम तुझे धन्यवाद देते कि इस मौके को हमारे जीवन में तूने लाया, और इस जो बात है परमेश्वर जो हमें जाननी थी परमेश्वर, वो हमें तू बताया परमेश्वर, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु और आज की परमेश्वर पिता संगति के लिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए प्रभु, तेरे वचन के लिए, तेरी आराधना के लिए परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। यार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।